तो वही मैं फोटो एडिटिंग की एजेंसी है मेरी। तो मैं इंडिया के क्लाइंट्स के साथ काम नहीं करता। मेरे को ऐसे मंथ भी गए हैं, मेरे 30-40 हजार रुपए टिप के होते हैं। अच्छा। +2 में मैं मंथली लाख कर रहा था। पर ये क्या हो गया कि भैया कॉलेज से ड्रॉप आउट होके कि कुछ करना शुरू कर दिया था, कोई गलत सोसाइटी में चले गए थे क्या, मतलब या यूट्यूबिंग या इंस्टाग्राम शुरू कर दिया था? मैं ना, वैसे अगर मेरा इंस्टाग्राम पे भी मेरी सारी वीडियोस में ना मैं पैसे बांटता हूँ, है ना। तो बंदे बोलते हैं कि भाई तू पैसे कमाता ही कहाँ से है। तो उसकी भी यही स्टोरी है कि मैं ना बड़ी छोटी उम्र से, लगा लो 2016 में, मैं तब था 15 साल का होऊंगा। हाँ, तो मैं तब से ही काम करने लग गया था। हाँ। और 15 साल की उम्र से? हाँ, और 9th, इफ आई एम नाइन्थ नॉट रॉन्ग 9th एंड 10th की होगी उस नाइन्थ टाइम। 10th अराउंड हाँ, वही हाँ। टाइम था। तो मैं उस टाइम से काम करने लग गया था, और मैं काम भी, बड़े लोगों को पता ही नहीं है मैं क्या करता हूँ। मैं फोटो एडिटिंग करता हूँ। ये पॉडकास्ट में मैं पहली बार बता रहा हूँ कि मैं काम क्या करता हूँ। तो भाई मैं फोटो एडिटिंग की एजेंसी है मेरी। तो मैं इंडिया के क्लाइंट्स के साथ काम नहीं करता, मैं सिर्फ फॉरेन क्लाइंट्स के ही काम करता हूँ। यूएस हो गया, इंडिया को छोड़ के सारे, क्योंकि भाई इंडिया में जो करता है उसको पता है इंडिया में इतना पैसा नहीं है जो काम मैं करता हूँ फोटो एडिटिंग में। तो सारे मेरे क्लाइंट्स हैं ना, वो फॉरेन के ही हैं। और मैं 9 से ही काम करने लग गया था फोटो एडिटिंग का। तो मेरा तो काम भी फोटो एडिटिंग मतलब काफी लोग करते हैं यहाँ पर। पूरा एक थोड़ा सा बताओगे कि भैया मैं इस पे नौवीं में आप फोटो एडिटिंग में कैसे पढ़े? इनकम सोर्स अगर आपको फॉरेन क्लाइंट मिले, नौवीं में मिलने शुरू हो गए अगर आप बोल रहे हो, तो वो कैसे मिलने शुरू हो गए और क्या इनकम स्ट्रक्चर रहता है इसका? मैं अब फोटो एडिटिंग में, मैं अगर कईयों के दिमाग में आ रहा होगा बैनर बनाना, क्योंकि यहाँ पे लोकल काम ही होता है बैनर बनाना या अपना डिजाइनिंग करना। मेरा वो काम है ही नहीं। अब मैं आपको अपने क्लाइंट्स के काम बताऊंगा तो आप भी बोलोगे ये क्या काम करते हो। मेरे पास बंदे आते हैं, जैसे इंडिया में फोटो खिंचा लिया आपने, है हाँ। ना। आप कभी नहीं देखोगे कि कोई बटन खुला हुआ है या मेरा यहाँ पे बल्ब पड़ा हुआ है, मैं इसको ठीक करा लूं, आप पोस्ट कर दोगे। हाँ। इंडिया की ऐसी मेंटेलिटी नहीं है। पर फॉरेन में ऐसा है, कोई भी बंदा हो ना, मॉडल तो छोड़ो, नॉर्मल बंदा, उसने फोटो खिंचाई और वो देखता है कि मेरी ना स्माइल थोड़ी कम है, स्माइल बढ़ा दो। मेरे यहाँ पे बाल थोड़े कम है, बाल कर दो। या मेरी टी शर्ट में यहाँ पे जैसे रिंकल आ रखा है, ये रिंकल हटा दो। और वो इतने इतने काम के मुझसे काम कराते हैं। मेरे पास ऐसे काम आते हैं, मैं प्रोफेशनल काम भी नहीं करता। मेरे पास काम ही ऐसे आते हैं, प्रोफेशनल आ जाते हैं थोड़े बहुत। पर जो मेरा मेजोरिटी का काम है ना, वो ऐसे छोटे छोटे काम होते हैं। जैसे अब किसी ने घर लेना है, वो मेरे को फोटो भेज देता है कि भाई मैं ना इस पे पेंट कराने का सोच रहा हूँ, तो इस पे 4-5 कलर वेरिएशन करके दिखा दे, कि मैं पेंट कराने से पहले सोचूंगा। यहाँ पे नहीं देखते, यहाँ कोई ध्यान नहीं देता, पेंटर का जो मन कर रहा है, फेर करा दे, दो, पर अभी कोई करा दो। चक्कर नहीं। यहाँ इतना नहीं देखते, पर वो फोटो भेजेंगे मेरे को, अपनी कलर करवाएंगे। और मेरे ऐसे काम होते हैं। 9th में हाउ मच यू आर अर्निंग, और ये पता कैसे लगा, और एक क्या सिस्टम रहता है? हाँ, ये ना, और वैसे कहानी है जियो से पहले, क्योंकि जियो के बाद तो बहुत फ्रीलांसिंग का आ गया कि इंटरनेट सबके पास आ गया, तो वो फॉरेन में क्लाइंट डीलिंग करना अब फेमस हुआ थोड़ा। पर मैं उससे पहले क्या करता था, तो मैं यूट्यूब पे जाके वैसे ही सर्च करता था कि भाई पैसे कमाने हैं। मेरे को था कि पैसे कमाने हैं, कुछ तो करे। 8वीं में, हाँ, 8वीं या 9वीं 8वीं में? 9वीं में ऐसे ही लगा हुआ था। तो वहां पे मेरे को दिखा कि बंदे ना फोटो एडिटिंग करके पैसे कमाते हैं, है अच्छा। ना। और मेरे को मेन ऐसे था कि मैं अपने लैपटॉप से ही काम करूं। तो मैंने फिर थोड़ा बहुत यूट्यूब से मत्था मार के थोड़ा बहुत फोटोशॉप सीखा, और उसके बाद काम करना शुरू कर दिया। मैं साइट तो नहीं बताऊंगा, फ्रीलांसिंग साइट्स बहुत होती है। तो मैं एक साइट पे काम करना शुरू करा। और मैं उस परिवार से हूं जहाँ पे मतलब लोअर ही कह लो, एवरेज इनकम 10 से 20 हजार, ठीक है। मैं तब की 10 बात से कर बीस रहा हूँ। हजार हाँ ना, इतनी इनकम है एवरेज मेरे घर की। मैं ज्यादा वहां से नहीं क्या आता। करते हैं डैड? डैड मेरे करते थे इंश्योरेंस का काम, करते थे अच्छा। इंश्योरेंस एजेंट, है ना। तो उसके बाद क्या हुआ, मैं उस साइट पे बैठा, और आप मान लो कि मेरी किस्मत क्या लो जो मर्जी, मेरे को ना 9वें 10वें दिन ही एक क्लाइंट का काम आ गया। और उस क्लाइंट का काम आ गया $200 का। $200? और उसके बाद आयरॉनिकली क्या हुआ, मेरे को रात को आया काम 10-11 बजे। हाँ, हाँ। मैं लगा रहा 5-6 घंटे बैठ के, मैंने सुबह तक दे भी दिया, अच्छा। 6-7 बजे दे भी दिया, और उसने पेमेंट कर भी दी, है ना। और दो सौ ये डॉलर कौन से साल की बात ये है? 2016 की बात है। और मैं उस परिवार से आता हूँ जहाँ पे इंटरनेट पता भी नहीं होएगा, ठीक है। अच्छा, जहाँ 2016 में तो इंटरनेट इतना बूमिंग भी थी नहीं थी। बूमिंग भी नहीं था, और मेरे घर में तो जमा भी नहीं था, है ना। जहाँ पे एक छोटा सा लैपटॉप है। अब मैं घर वालों को बोलूँ कि भाई मेरे को फौरन से $200, उनको करेंसी नहीं पता डॉलर क्या होती है। अच्छा। उनको ये नहीं पता डॉलर क्या होता है, फॉरन फोटो एडिटिंग ही क्या होता है। तो मैं उन्हें बोलूँ भी, मैं कहा भाई मेरे को $200 आए हैं रातों रात। अब मैं आगे बैंक में आ चुके थे? बैंक, वही सारा मुद्दा था। तो वो कहते पैसे क्या है। अब फॉरेन ट्रांजेक्शन को ना उस टाइम पे अकाउंट करके साइड से 14 दिन का प्रोसेस था वो। तो मैं भी बैठू सोचू, मैं कहा यार 14 हजार, जिसकी परिवार की मंथली सैलरी इतनी है, रातों रात ऐसे। मेरे को भी लगा, मैं कहा नहीं यार फेक ही होएगा साला,
कि ऐसे थोड़ी होता है यार। मेरे घर वाले भी कहे कि यार 14,000 ऐसे थोड़ी तू रातों रात, कोई विश्वास ना करे। मेरे को लगा मेरे को फुद्दू ही है, साइड ही फुद्दू था, लेकिन ऐसे हो ही नहीं सकता। हाँ हाँ तो 14 दिन हुए, मैं कहा चल मैं यूट्यूब पे देख रहा था बंदों के इतना तो पता ही था, चल पैसे तो आएंगे ही। पैसे आएंगे। पर जब बैंक में आए तो मेरी आंखें खुली रहेगी, मैं कहा भाई सही में। पर जितना अच्छा मंथ पहला था, उसके बाद 2 महीने कोई काम नहीं आया भाई। अच्छा 2 महीने में पूरा जोश में लगा रहा, तो वो थोड़ी किस्मत क्लिक काम दे दो कर, काम दे दो काम दे काम दो। दे दो, कुछ काम नहीं आया भाई। 2 महीने में बिल्ला रहा। तो पर ये मेरे को, ये 9th क्लास की बात चल रही हाँ है। ये 9th की बात चल रही है, और मैं 9th में 2016 में, इस टाइम बोलने में लगता है जी, पर मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ जब सारे घर वाले 8 बजे सो जाते थे, कोरोना के पहले की बात हाँ हाँ है ना। तो सब 8 बजे सो जाते हैं, और फॉरेन में आपको पता है, फॉरेन में दिन रात है, रात दिन है। मैं सारी रात जागता था, मैं सो रहा हूँ सुबह 3-4 बजे तक, है हाँ ना। तो किसी को वही होता नहीं था कि यार इतनी रात को तू जाग के, कोई तुक ही नहीं बनता। हाँ हाँ। हमारे परिवार के तो यार सुबह 5 बजे उठ जाते हैं, मैं 5 बजे सोने जा रहा हूँ। ना मेरा दूर का कोई बंदा इंटरनेट का पता जिसको, मेरे को ऐसे कहते थे क्या ही करी जा रहा है, चल करने दे, उनको भी करने ऐसे दो। था करने दे, चल कोई नहीं करी जा रहा है, कोई नहीं। तो फिर मैं फोटो एडिटिंग में उसमें ऐसे पढ़ा, फिर धीरे धीरे गलतियां करी, बहुत गलतियां भी करी, सीखते सिखाते करते कराते। फिर मैं मेन, मेरे को 2 साल में हल्का फुल्का कर रहा था, इतना स्ट्रेस नहीं ले रहा था, मजे कर रहा था, अपने बंक भी मार रहा था, मजे कर रहा था, काम आ गया वो भी कर लिया। पर +2 में थोड़ा घर पे थोड़ी दिक्कत आई थी, तो फिर मेरे को लगा, मैं कहा भाई अब पूरा टाइम करना पड़ेगा, फिर मैं फुल फ्लेक्स बढ़ गया। और +2 में 1 साल के अंदर मतलब मैं ऐसे था कि मंथली 20,000 कमा लिए, 30 कमा लिए, 40 कमा लिए, 10 कमा लिए, और मेरी इतनी नीड भी नहीं थी, क्या था दिन का घर सौ वालों दो। से ज्यादा कमाना शुरू कर हाँ, दिया। मैं घर पे भी दे देता था। और उस टाइम 100-200 रुपए बहुत ज्यादा थे। मैं दिन के 100-200 खा लूं ना, मेरे को ऐसे हो जाता था कि क्या हो गया। मेरे साथ वाले, मैं स्कूल में भी 5-5 के सिक्के लेके आते थे, मैं कल्ला होता था चौड़े में, पूरे 50-100 रुपए लेके आ रहा हूँ, कि कमा रहा था ठीक ठाक, और मेरे पे कोई खर्चा भी नहीं था। तो पर +2 में मेरे पे थोड़ा आ गया था कि भाई अब तो करना पड़ेगा, अब ऐसे ताम झाम नहीं चलेंगे। तो मैं +2 में फुल फ्लैक्स, जैसे मैं कह रहा था, +1 में भी मैं स्कूल गया था, तो +2 में मैं फिर काम में ही हो गया था पूरा। फिर अच्छा मैं दिन रात बैठा काम ही कर रहा हूँ सारी अकेला रात, बंदा। अकेला। हाँ अकेले के बाद मैंने टीम बनाई थी अपना, आगे जोड़ जोड़ के आज कौन 10। सी उम्र में? प्लस 2 में? हाँ, +1 +2 कह रहा अच्छा हूँ। टीम बना लिया आपने? हाँ, अभी भी जैसे मेरी अब 10-15 बंदों की टीम है, लगता नहीं है, तो करते हैं काम साथ में। तो तब फिर +2 से धीरे धीरे करके, पहले एक बंदा हुआ, 2 हुए, 3 हुए, 4 हुए, बंदे गए भी आए भी। तो ये सब करते करते, तो अब कॉलेज में आते आते मैंने कॉलेज की छोड़ा। नहीं नहीं तो प्लस 2 में फिर 20-30 हजार ही कमाना है नहीं या? नहीं नहीं, +2 में मैं लग गया था, आप कह लो 20-30 से 50 पहुंचा, लाख भी पहुंचा। +2 में मैं मंथली लाख कर रहा था, मंथली एक ये लाख कमा। 2017 की बात की या 18 नहीं नहीं, 19? ये 19-20 की 19 बात, की 19 या 19 20 बीस की की? बात होगी, 16 के 2-3-4 साल बाद, है ना। 1 लाख रुपया पहुंच गया भाई, एक हाँ छोटा सा बालक। हाँ, मैं पहुंच गया। मेरे 18 साल से के आसपास होंगे पर आप। वो मैं जब जैसे कमाता था ना, मैं इतना टीम का पता नहीं होता, मैं कल्ला ही हूँ। मेरी लिटरली ऐसी लाइफ थी, सामने लैपटॉप पड़ा, लैपटॉप के सामने सो गया उठा काम कर रहा हूँ, सो गया उठा काम कर रहा हूँ। मेरी ऐसी लाइफ हो गई थी, क्योंकि तब पता ही नहीं था कि काम भी आगे देना नहीं देना, मैं कल्ला ही लगा हुआ हूँ, है ना। तो तब मैंने बहुत मेहनत करी भाई, बंदे मानेंगे नहीं, मैं 3-3 दिन बिना सोए काम करा है, 3-3 दिन, और उसमें घंटा सो लिया, आधा घंटा सो लिया, ऐसे करके काम कर लेता हूँ। तब कॉफी पी, ब्लैक कॉफी पी, और काम करते रहे और सारे अपना। फॉरेन के क्लाइंट्स? सारे फॉरेन के क्लाइंट्स, इंडिया को मैंने कभी आज तक नहीं करा। मैं पे आते भी मैं कहता हूँ भाई हाथ जोड़े, क्योंकि मैं बता देता हूँ, बंदे बोलेंगे कि जिस काम के मैं आराम से 500-1000 रुपये लेता हूँ, यहाँ पे वो, अगर मैं बोलूँ ना मेरे को 50 रुपये भी दे दो, तो भी मेरे को मगजमारी है। तो मैं क्यों, भाई ये दर्द तो मेरे को भी है। मतलब पाजी जानते ये दर्द तो हैं। मेरा भी है। मैं हमारा जैसे प्रोडक्शन हाउस है, आजकल तो ये हो गया है कि लोग सोचते हैं वीडियो ऐसे ही बन जाती है। हाँ, हाँ ऐसे ही कैमरा आ जाता है, ऐसे ही शूट हो जाता है, इतने महंगे ऐसे ही इक्विपमेंट। एडिट हो जाता है। हाँ मतलब लोगों की इतने बड़े बड़े ब्रांड्स जब कई बार कॉल करते हैं और मैं हंसता हूँ, पाजी आधे मिनट की तो वीडियो आप आ जाओ यार, मतलब और क्या पैसा ऑफर करते हैं आजकल। तो मैं सिंपली, दिल्ली बॉम्बे के क्लाइंट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन चंडीगढ़ में जो क्लाइंट्स हैं मैं उनको पिच ही नहीं करता, सीरियसली बोल रहा हूँ। बिकॉज दे मतलब वो स्टार्टिंग में बात करेंगे कि हमें, अगेन मैं फिर यही बात कर रहा हूँ कि हमें चाहिए भैया सैमसंग पैनासोनिक या उस तरह की वीडियोस चाहिए, लेकिन पेमेंट क्या होगी, ये तरीके से। लेकिन इस मामले में दिल्ली बॉम्बे अच्छा है,
उनको मालूम है यार, अगर आप काम दे रहे हो, आपको मालूम है आपके ब्रांड की अपलिफ्टमेंट करनी है, तो वो पैसे देते हैं। तो मैंने फॉरेन के क्लाइंट्स तो ज़्यादा पकड़े नहीं है, लेकिन मेरे दिल्ली बॉम्बे के क्लाइंट्स अच्छे हैं और दे नो द वैल्यू ऑफ। तो मैं तो ये चाहता हूँ यार, ये अगर इंडिया में भी है, अगर आप खुद कमा रहे हो तो यार मन भाई की कहानी बांटना शुरू करो। यहाँ पे मेंटेलिटी है ही नहीं पाजी मेरी। अब आप मान लो कि मैं फॉरेन, आप मान लो कि मेरे को अगर 10 क्लाइंट आ रहे हैं तो 30-40% क्लाइंट से मेरे को टिप पक्की है। अच्छा। मेरे को ऐसे मंथ भी गए हैं मेरे 30-40 हजार रुपए टिप के होते हैं। अच्छा। टिप के, कि बंदे को काम अच्छा लगा टिप दे दी। और हम तो इंडिया में तो ऐसा भाई सब्जी लेने जाए भाई धनिया भी डाल है। यहाँ पे है ऐसी मेंटालिटी, यहाँ पे देखे राजी नहीं। मैं जाता हूँ, मैं अपनी मम्मी के साथ भी जाता हूँ, कहीं जाता हूँ, मैं बार्गेन नहीं करता। मैं कहा भाई जितने हैं तू ले ले, ले ले। जो तेरा है बिल्कुल तो सेम। उतने पैसे कर ले। तू देख ले अपना, कि मैं उससे, मेरे से नहीं होता 100 कम कराऊं तो, क्योंकि जब मेरे को अच्छे मिल रहे हैं आगे से, मैं क्यों करूँ किसी के साथ, है ना। भाई बहुत अच्छा बोला आपने। मैं आप लोगों को भी बोलना चाहता हूँ, मेरा खुद का और भाई के साथ भी मैं गया हूँ, यही रहता है। आपने देखा मेरे को जितनी हाँ, बार हम मिले हैं, वो मिलने की कहानी बताऊंगा, लेकिन ये जरूर करा करो यार, अगर बेसिकली छोटे बंदे हैं, रेडी या कहीं से ले रहे हो, तो बार्गेन मत करो यार, दे दो यार। या तो लो ही ना। आप बड़े ब्रांड को बार्गेन करो, जहाँ 5 स्टार में जाते हो वहां पर ठोक दो कि भाई मेरे को डिस्काउंट दे। लेकिन छोटे ब्रांड्स को मेरे को लगता है कि नहीं, जो वो बंदे दिहाड़ीदार हैं, जो बंदे सब्जी वाले हैं या छोटी दुकान वाले हैं, उनको तो दे दो यार। नहीं, जितना है या तो लो ही ना, लेना तो भाई फिर ढंग से लो, हाँ। या बीच का वो ना करो। पर वही है ना, यहाँ पे सुधरना नहीं इंडिया भाई, जितना मर्जी कह लो पाजी। यहाँ पे मेंटेलिटी है ही है। ब्रांडों में जाके शायद देखेंगे नहीं, ठीक है, पर रेडियो में जाएंगे जहाँ पे कर सकते हैं बार्गेन। मैं भी जाता हूँ दोस्तों के साथ कपड़े लेने, चल गए अपना मार्केट में, पाजी 500 कम कर दो, 1000 कम कर दो। तो यहाँ कुछ नहीं जाना।